तो पाकिस्तान वाले बयान को लेकर बीजेपी ने अखिलेश यादव पर निशाना साधा। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा, पाकिस्तान को दुश्मन नहीं मानने वाले अखिलेश अपने बयान के लिए माफी मांगे। समाजवादी पार्टी के नेताओं ने बीजेपी पर ही ध्रुवीकरण की राजनीति को हवा देने का आरोप लगाया है। यूपी चुनाव में जिन्ना को लेकर बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच पहले से ही महासंग्राम छिड़ा था। अब इसमें पाकिस्तान और कसाब की भी एंट्री हो गई। एक अखबार को दिए इंटरव्यू में अखिलेश यादव ने पाकिस्तान को असली दुश्मन मानने से इनकार किया और आरोप लगाया कि बीजेपी वोटों की खातिर ही पाकिस्तान को निशाना बनाती है, जबकि भारत का असली दुश्मन चीन है। अखिलेश यादव के पाकिस्तान प्रेम पर बीजेपी हमलावर हो गई है। लखनऊ में बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि पाकिस्तान को दुश्मन नहीं मानने वाले अखिलेश अपने बयान के लिए माफी मांगे। आज जिन्ना पाकिस्तान की बात करने वाले अखिलेश जी, मैं इतना कहना चाहता हूं कि अखिलेश जी शुक्र मनाइए कि याकूब मेमन को फांसी हो गई है, वरना मैं बिल्कुल सीना ठोक के कह सकता हूं कि अखिलेश जी का बस चलता तो याकूब मेमन को भी नाहिद हसन के साथ चुनावी मैदान पे उतार। बीजेपी ने कहा कि कसाब अगर जिंदा होता तो अखिलेश उसे यूपी चुनाव में स्टार प्रचारक बना देते। तो भारतीय जनता पार्टी पाकिस्तान को दुश्मन मानती है, आज मैं बिल्कुल कह सकता हूं शुक्र है कसाब को फांसी हो चुका है, वरना जिन्ना को तो उतारे ही थे। शारीरिक रूप से कसाब को भी स्टार प्रचारक के रूप में उत्तर प्रदेश में उतारने से झिझकते नहीं अखिलेश यादव। ये वही अखिलेश जी जिन्होंने आतंकवादियों के लिए कोर्ट तक में गुहार लगाया था, उनको छुड़वाने की सारी प्रक्रिया पूरी की थी। ये तो शुक्र है कोर्ट का उत्तर प्रदेश में कि न्याय प्रक्रिया ने उस पर रोक लगाई और आज समझ में आता है कि आखिरकार पाकिस्तान को अपना असली दुश्मन अखिलेश यादव क्यों नहीं। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने भी अखिलेश यादव पर निशाना साधा। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा कि अखिलेश यादव कह रहे हैं कि पाकिस्तान हमारा दुश्मन नंबर 1 नहीं है, तो क्या दुश्मन नंबर 1 वो है जो भारत में रहकर जिन्ना की तुलना सरदार पटेल जी से करता है और पाकिस्तान की जय बोलता है। वहीं एसपी ने पलटवार करते हुए कहा कि बीजेपी ध्रुवीकरण की राजनीति को हवा दे रही है। की चुनाव उत्तर प्रदेश का और आप पाकिस्तान में चले गए। अरे इन्हें भाजपा वाले की पिच पे खेलना बंद कर दो भाई, ये भाजपा की पिच है, इसके ऊपर खेलना बंद कर दो। इनको बस हिंदुस्तान पाकिस्तान हिंदुस्तान कुछ करो ना, फिर हम कब मना कर रहे। अरे हम चलेंगे ना, चलो तुम भी चलो, हम भी चल रहे, घुसेंगे पाकिस्तान के अंदर, क्या दिक्कत है। हमारा है, हमारी जमीन के ऊपर कब्जा है वो सारा का सारा। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की लाचारी तो देखो, 5 साल सरकार चलाने के बाद भी अपना काम नहीं गिना पा रहे हैं। अभी भी वही भारतीय जनता पार्टी पुराना ढर्रा, कैसे समाज के अंदर में विघटन फैलाएं, कैसे नफरत की राजनीति करें। लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता इस बार जागरूक है, वो विकास के नाम पे वोट करेगी। वो जानती है कि उत्तर प्रदेश में कोई विकास कर सकता है तो समाजवादी पार्टी कर सकती है। 10 मार्च को समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी, भारतीय जनता पार्टी की विदाई होगी। दरअसल एक अखबार को दिए इंटरव्यू में अखिलेश यादव ने कहा कि पाकिस्तान भारत का असली दुश्मन नहीं है, बीजेपी वोटों की खातिर पाकिस्तान को निशाना बनाती है। अखिलेश ने राम मनोहर लोहिया और मुलायम सिंह यादव का हवाला देकर कहा कि भारत का असली दुश्मन चीन है, जिसे लेकर बीजेपी हमलावर हो गई है और अब अखिलेश से जनता के सामने माफी मांगने की बात कह रही है। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। अखिलेश यादव के पाकिस्तान वाले बयान को लेकर बीजेपी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने अखिलेश यादव पर तीखा प्रहार किया। कि अखिलेश जी 3 चीजों का जवाब दें। पहला, ये विकास के मुद्दों पर जब बात होती है उसको डाइवर्ट करके इन विषयों के ऊपर कौन ले जाता है। आप जिन्ना से शुरू करते हैं और पाकिस्तान पर आ जाते हैं। इसका अर्थ यह साफ हो गया कि समाजवादी पार्टी विकास के मुद्दों के ऊपर हमारी सरकार के साथ किसी भी प्रकार की कोई प्रतिस्पर्धा करने की स्थिति में ही नहीं है। यूपी विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने अपने स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी कर दी है, जिसमें बड़े नामों को जगह दी गई है। साथ ही साथ इस बात का ध्यान रखा गया है कि जनता के बीच किसकी लोकप्रियता है। इस लिस्ट में 30 नामों को जगह दी गई है। इस लिस्ट में प्रमोद कृष्णम भी शामिल हैं, जो लगातार डिबेट शोज में नजर आते हैं। उनको भी कांग्रेस ने प्रचारकों की लिस्ट में जगह दी है।
अब आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि कांग्रेस के बड़े स्टार प्रचारकों में कौन कौन शामिल है जो यहाँ पार्टी के लिए प्रचार करेगा। सोनिया गांधी, मनमोहन सिंह पूर्व प्रधानमंत्री, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी तो खैर मोर्चा संभाले ही हुए हैं। उसके अलावा कन्हैया कुमार, अब कन्हैया कुमार किस किस सीट पर जाएंगे ये दिलचस्प होगा। भूपेश बघेल, लंबे समय से उत्तर प्रदेश में मेहनत कर रहे हैं भूपेश बघेल और वो भी कमान संभाले हुए हैं, कल उत्तराखंड भी थे। और उसके अलावा ये जो बड़े नाम है वो हम आपको बता रहे हैं। तो मुजफ्फरनगर में एक घर से 27 जो है लाख रुपए बरामद हुए, ये एक खबर आ रही है, आपको बता रहे हैं। यहाँ देर रात नगर कोतवाली पुलिस ने फ्लाइंग स्क्वाड टीम के साथ मिलकर लद्दावाला मोहल्ला में इफ्तिकार नाम के शख्स के घर छापेमारी की। पुलिस की टीम ने इस घर से 27 लाख रुपए बरामद किए हैं और अब इसकी जांच हो रही है कि क्या इन पैसों का इस्तेमाल चुनाव में होना था, किस पार्टी का ये व्यक्ति है, किस पार्टी से संबंध है, तमाम ऐसे सवाल हैं। दरअसल इस 27 लाख रुपए का सोर्स क्या है, ये जांच की जा रही है। चुनाव आयोग के निर्देशन पे लगातार सघन चेकिंग चल रही है। उसी में जो हमारी फ्लाइंग स्क्वाड की टीम है, फ्लाइंग मजिस्ट्रेट हमारे साथ में ही है। आपको और हम लोगों को एक इनपुट मिला था कि कुछ कैश है जो कहीं घर में रखा हुआ है, तो उसी को हम लोगों ने आज यहाँ चेक किया तो उसमें तकरीबन 27 लाख रुपया जो कैश है वो बरामद हुआ है। उसकी हम लोग जानकारी कर रहे हैं, खोजबीन कर रहे हैं कि वो पैसा कहाँ से आया था।